नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन जीके एंड जीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कराने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में आप इसको सही कर पाएँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप कॉपी और पेन से इसे कहीं पे नोट डाउन कर लें। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर है झारखंड। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड ने रोक लगा दिया है। इसका रीज़न है कि ऐसा सुनने में आया है कि जो बीड़ी, सिगरेट और ये सब उत्पाद हैं, ये फेफड़े में इनसे की वजह से इन्फेक्शन होता है और ये कोरोना वायरस के लिए बहुत घातक है, इसलिए इस पे रोक लगा दिया गया है। झारखंड सरकार ने तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है, पान मसाला, खैनी, जर्दा, गुटखा जहाँ तहाँ थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है, इसलिए इन पे पूर्ण तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है इन स्टेटों में। अगला क्वेश्चन है कि जो है किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो सकती है? इसका सही आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है ऐसा। इसका सही आंसर ए है, ए संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भुखमरी महामारी बनने की कगार पर पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर चौतरफा संकट मार कर रहा है। संक्रमण के कारण दुनिया भर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार का अनुमान है कि पेट भर भोजन नहीं पाने वालों की संख्या 2020 में बढ़कर 26.5 करोड़ हो सकती है। जी हाँ, ये फैक्ट्स है, 26.5 करोड़ हो सकती है, जो कि 2019 में कितनी थी? 13.5 करोड़ थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आप कहीं पर नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए का बीमा कहा है। इसका आंसर क्या है? सही सी है, इट्स सी। इसका सही आंसर है सी आंसर है। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। हरियाणा में 23 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस से संक्रमण के 6 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमित संख्याओं की संख्या 270 पहुंच गई है। इससे अगला क्वेश्चन है, फिंच रेटिंग ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? फिंच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका आंसर है 0.8% कर दिया है। 0.8% आंसर इसका सही है, आंसर ए 0.8% से कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, उसे बड़े ध्यान से आप सुना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बहुत मेहनत करके इसको ले आता हूँ। कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन और वैश्विक मंदी के कारण ऐसा किया गया है। फिंच रेटिंग्स ने कहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 0.8% रह गई
जाएगी, जबकि बीते वित्त वर्ष के दौरान यह आंकड़ा 4.9% था। हालांकि 2021 और 22 में विकास दर 6.7% होने की उम्मीद है। वहीं 2020 कैलेंडर वर्ष के अंतिम तिमाही में ग्रोथ के 1.4% पहुंचने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपर सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जिला है ये सुबनसिरी। और अभी तक इस पुल का वजन कितना था आपका? था 24 टन था, जिसे अपग्रेड करके 40 टन किया गया है, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो जाएगी। यह पुल आसपास के 451 गांवों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है? इसका सही आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका सही आंसर कौन है? ए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैठक में भारतीय वित्त मंत्री ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना किया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स के कौन कौन से सदस्य हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। न्यू डेवलपमेंट्स बैंक की स्थापना, अगर हमसे एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि न्यू डेवलपमेंट्स बैंक की स्थापना किसने 2014 में हुई थी, किसने की थी? ब्रिक्स सदस्य देशों ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास योजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जुटाना है। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? ऐसी कितनी कंपनियां? इसका सही आंसर है डी, इट्स डी, ये डी है। और 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं इसमें की? 3 कंपनियां हैं, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। डीपीटी ने कोविड-19 के टीके को विकसित करने के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी नामित की है। इसके अलावा उसे जांच और इलाज के तरीके निकालने के 13 अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच में कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ऐसी याचिका दायर की गई है। याचिका में क्या कहा गया है? याचिका में कहा गया है कि गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जहां पर आदिवासी निवासी रहते हैं, पोलावरम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्र के समीप हैं। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भी है। इसके बारे में ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इनको जो हम आपको बताते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है, जिसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? इसका सही आंसर है टीवीएस।
इसका सही आंसर है टीवीएस। देश की कौन सी सेकंड ये देश की मोटरसाइकिल की सब बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है टीवीएस ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। नॉर्टन दुनिया भर में जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है। नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रिटेन की एक बड़ी और फेमस बाइक बनाने वाली कंपनी है, लेकिन हाल ही के दिनों में कंपनी परेशानी के दौर से गुजर रही है। नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी की स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने बर्मिंघम में 1898 में किया था। इसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी? इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर क्या है? ए है 1.8। इसका सही आंसर है 1.8 है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत के विकास अनुमान का अपना पूर्वानुमान जारी किया है। विश्व रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत के जीडीपी का अनुमान 3.5% के पिछले अनुमान से 1.8% घटा दिया है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम आगे आपको इस तरह से अच्छे वीडियो देते रहें। धन्यवाद।